नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिवानी, अनुप्रिया, श्याम, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हेमराज, प्रणव, अंकुश, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हालचाल बता दीजिए, क्या हालचाल है, कैसी चल रही है पढ़ाई, क्या हालचाल है। मौसम है ओके। एक दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हैं? क्वालिटी टाइम कितने घंटे, क्या लग रहा है? व्हाट्सएप और इंस्टा को सबको मिला दिया जाए तो मतलब 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं। 10 घंटे में व्हाट्सएप कितने घंटे चल रहा है? व्हाट्सएप का जब से ग्रुप बना है ना, कुछ ज्यादा ही हाइपर है। 2-3 दिन तक ये ड्रामा चलेगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं। 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं। चलो स्टार्ट किया जाए। बहुत बढ़िया है। आपकी हलचल ठीक है तो मेरी भी हलचल ठीक ही है। व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर देंगे, ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर ग्रुप पे कहाँ से आओगे? ग्रुप पे नहीं भी आओगे चलेगा, ग्रुप पे सिर्फ डाउट के लिए आते हैं। अच्छा, क्लास इंक्लूड करके 10 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, 3 घंटे क्लास करते हो। चलो स्टार्ट किया जाए। 10 घंटे पढ़ते हैं ना। ओ, ग्रुप बन चुका है। कितने लोग हैं भाई ग्रुप में? बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। अब एडमिन कंट्रोल करेंगे। ग्रुप पे 1025 लोग जुड़ गए हैं। उस बेचारे का कैपेसिटी था ग्रुप पे 1025 लोग जुड़ गए हैं। आई थिंक पता नहीं कैसे, और कैपेसिटी बढ़ा दिया है। अच्छा, 1500 का है, फुल हो गया है ना। अच्छा, 2 ग्रुप है, सारे डाउट्स कल ही आ गए। हाँ वही मैंने बोला, 2 है। अच्छा, देखना होगा, पता नहीं दूसरे में मेरे को जोड़ा है कि नहीं। दूसरे में भी मेरे को जोड़ देना है, नहीं तो दूसरे ग्रुप का डाउट कैसे जाएगा आपके पास। दूसरे में भी जोड़ देना है। 2000 की कैपेसिटी है। अच्छा होता ना हम लोग टेलीग्राम पे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। ओके, 2 मिनट्स वेस्ट हो गया। चलो ओ वर्ड करेंगे, ठीक है। ABCD, मतलब अब तो हमारा ये वर्ड खत्म पे ही है, खत्म ही होने जा रहा है। भाई रुको 1 मिनट, दिशा का बर्थडे है। रुक जाओ। Good morning, ma'am. Today is my birthday. I need your blessing so that I can get my dream post this year. Next year आपने बर्थडे में क्लास में ना होकर ऑफिस में हो। मैं तो this is my wish also. Okay, तो सबसे पहले दिशा, many many happy returns of the day. खुश रहिए लाइफ में ऐसे ही। many many happy birthday. Stay blessed. इसमें सब आ जाएगा। Stay blessed. भगवान की कृपा रहेगी तो हेल्दी भी रहोगे और हैप्पी भी रहोगे। और आपके हैप्पीनेस में आपका जॉब वगैरह सब है, सब इसी में आ जाता है, ठीक है। चलो पहला वाला का दे रही हूँ पोल। ओमिनस, इसमें 50 वर्ड्स है, 25 करना होगा। ओमिनस का मतलब होता है बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ओमेन का मतलब है अशुभ संकेत है। तो ओमिनस का मतलब होता है समथिंग थ्रेटनिंग, ठीक है, समथिंग इनऑस्पिशियस, समथिंग कुछ अशुभ संकेत है, उसी को बोलते हैं थ्रेटनिंग, कुछ खतरनाक। और पावरफुल तो पता ही है, साथ साथ करवाते जा रही हूँ। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब है जो हर जगह उपलब्ध है, हर जगह दिख रहा है, प्रेविलेंट है, बड़े पैमाने पे सब जगह फैला हुआ है, वाइड स्प्रेड है। वाइड स्प्रेड का मतलब भी होता है फैला हुआ। और बर्डनसम का मतलब होता है ना बहुत भार वाला, भार के सेंस में, जिसको हम ओनरस भी बोलते हैं। ओनरस, एक ही आदमी पे, वन मैन पे सारा भार, सारा बर्डन, सारा। एक ओनस वर्ड भी होता है। ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही आदमी पे, सारा भार। आगे नेक्स्ट वन आ गया। ओनर, ये तो बता ही दिया, ये तो हो ही गया। ओनरस नहीं याद है, एक होता है ओनस। ओनस का मतलब होता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे आप भाग नहीं सकते हो, आपका कर्तव्य है, आपका ऑब्लिगेशन है और आपको करना ही है, भार के रूप में, चाहो ना चाहो करना है। ओनरस है, आपके लिए बर्डन है, भार है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, और कॉशियस होना मतलब केयरफुल होना। नेक्स्ट
रात को 2 बजे तक सबको ऐड किया हूँ और अभी भी मैसेजेस हैं। थोड़ा सा एडमिन 2-3 दिन की प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। जल्दी जल्दी करवा के फिर डिस्कस करती हूँ, फ्लो टूट जाता है। नेक्स्ट। एक मिनट। कॉपी में इसको लिख लेना है, उसके बाद मैं समझाती हूँ। एमानेट फ्रॉम, अराइज फ्रॉम, क्लोस्टेस में हेल्प करेगा। कोई भी चीज कहीं से उत्पन्न होना, ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए करती हूँ। ये वाला कॉपी में लिख लीजिएगा, क्लोस्टेस में बहुत हेल्प करने वाला है। कोई भी चीज की उत्पत्ति कहीं से हो रही है, ओरिजिनेट फ्रॉम, जैसे गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालयाज, स्टेम फ्रॉम, स्प्रिंग फ्रॉम, वेरी गुड विशाल। स्प्रिंग फ्रॉम का मतलब भी है कोई भी चीज का स्रोत, कहीं से निकलना, कहीं से उसका ओरिजिन होना, लिख लीजिएगा। स्टेम फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम मतलब यहाँ से उत्पन्न हो रहा है। एमानेट, अराइज, सब लिख लेना। इमर्ज फ्रॉम, हाँ टीचर को 1-2 पता है, बच्चा को भर भर के 5-6। इमर्ज फ्रॉम, ठीक है। डिराइव फ्रॉम, कम फ्रॉम, हाँ तो यही होगा ओरिजिनेट। और टर्मिनेट होना मतलब एंड होना, ट्रेन यहाँ जाके टर्मिनेट हो रहा है, एंड। लोनली का मतलब तो अकेला है। और बेसिक का मतलब तो पता ही है आपको, बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसी भी चीज का, फंडामेंटल, किसी भी चीज का रूडिमेंट्री, फंडामेंटल बेसिक। और लोनली का मतलब तो बता ही दिया, सॉलिटरी, अकेला। चलो कमेंट बॉक्स अनेबल किया ही है ना, तो थोड़ा सा और भी कर लेते हैं। ये वाला तो कर ही दिया। फिर ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलीट, इसको डिलीट करो। ऑब्सोलीट, डिलीट करो, डिलीट करो। देखो डिलीट से 2 वर्ड याद करो, एक तो ऐसा, एक तो डिलीटेरियस। इसको डिलीट करो, डिलीट करो क्योंकि ये नुकसानदायक है, ठीक है। और ऑब्सोलीट हो गया है मतलब ये आउटडेटेड हो गया है, आउटडेटेड हो गया है, अब इसका कोई यूज नहीं है, आउटडेटेड है, आउटमोडेड हो गया, अब ये मोड में नहीं है। और ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी। और रेगुलर, इरेगुलर, रेगुलर नहीं है। स्ट्रेंज का मतलब तो बहुत विचित्र, बहुत पिक्यूलियर, स्ट्रेंज, बताइए। एक मैंने आपको बताया था, अक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है लेस देन 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूज मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। बच्चा बहुत अक्यूट है, अक्यूट है मतलब बच्चा बहुत शार्प है। और ये ऑब्ट्यूज एंगल है ना, ये तो मंद बुद्धि है, डल है, स्ट्यूपिड है, बेवकूफ है। और डेलिजेंट का मतलब है हार्ड वर्किंग। और मॉडरेट तो पता ही है आपको, ना कम ना ज्यादा, मॉडरेट है, टेम्परेट। और अक्यूट मतलब बहुत तेज, शार्प, ये इसका एंटोनिम होता। ओरिजिनेट बता दिया, चलो कमेंट बॉक्स ऑफ। अब देखना है ना, ये 1000-2000 का जो भी ग्रुप बनेगा, उसमें से कितने पहुंच रहे हैं मेंस तक। मेंस में ये ग्रुप कहां तक पहुंच रहा है। नेक्स्ट वाला।
ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब नेग्लेक्टफुल थोड़ी होता है। नेग्लेक्टफुल करना मतलब इग्नोर करना। ओकेजनल का मतलब है कभी कभी, ओके, नॉट रेगुलर, इरेगुलर। और बहुत ऑब्सक्योर है, कोई भी चीज ऑब्सक्योर है मतलब क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, अननोन है, अननोन। और ये भी समझा ही दूं, अकल्ट का मतलब होता है ना सुपर नेचुरल, जो चीजें अलौकिक, सुपर नेचुरल होता है, नेचुरल से हटके सुपर नेचुरल चीजें, बहुत जादुई चीजें, मैजिकल, बोलते हैं ना कुछ तो मिस्टिकल पावर है। ओके, गॉड का कुछ मैजिकल, मिस्टिकल, सुपर नेचुरल पावर है, ठीक है, तो अकल्ट होता है। अननेचुरल का मतलब होता है जो प्राकृतिक नहीं है। अननेचुरल का मतलब ना ये कृत्रिम होता है। अननेचुरल इज कृत्रिम का मतलब है आर्टिफिशियल, लेकिन सुपर नेचुरल इज समथिंग मैजिकल। नेक्स्ट, ऑब्सीन। ऑब्सीन, ब्यूटीफुल, अनहेल्दी, अनवांटेड, इनडिसेंट। ऑब्सीन, ये मूवी से ये सीन काट दो। ऑब का मतलब होता है खराब, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब मतलब नेगेटिव होता है जनरली। सीन, ये सीन अभद्र है, ऑब्सीन है। ऑब्सीन का मतलब होता है अभद्र, समथिंग विच इज वेरी इनडिसेंट, अनसिविलाइज्ड, ठीक है, तो ये हो अनवांटेड, अनहेल्दी में। नेक्स्ट, ऑब्स्टिनेट, पैंटागनिस्टिक, obstruse, intrinsic, stubborn. इतना 78-90% वाला बोलता। नेक्स्ट, ऑब्ड्यूरेट, आप शेयर कर दो मणिकांत, ग्रुप का शेयर कर दो, मैं 12:45 वाले बैच में भी लिंक को शेयर कर दूंगी। इससे क्या होगा ना, आपका थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा। you will heave a sigh of relief, ये याद रखना, कई बार क्लोज टेस्ट में ये मिलेगा। हीव, ये हीव के साथ है। हीव अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है राहत की सांस। ऑब्ड्यूरेट, यहां से कॉपी नहीं होगा जब तक मैं नहीं पिन करूंगी। चलो, ओवरटर्न, नेक्स्ट, onslaught, attack, resistance, defense, invasion. Next, odd, सब वर्ड याद रखना। quirky, queer, ये वाला जेड वाला वर्ड में हमने किया है, जैनी, ये किसी रिसेंट एग्जाम में भी आया। ऑड का मतलब होता है बहुत विचित्र, बताती हूँ उसका मतलब ओएसिस,
यहाँ रॉन्ग हुआ है। ओएसिस तो डेजर्ट में एक लेक होता है, डेजर्ट थोड़ी होता है, डेजर्ट तो रेगिस्तान है, ओएसिस अलग है। डेजर्ट भी दिया है बच्चों ने। स्टीरियो सिस्टम से पढ़ाया था। स्टीरियो सिस्टम से आवाज आती है, बॉइस्टरस, शोर शराबा। ओबीडियंट, ओबीडियंट बच्चा है भाई। 2 लिंक बना है मणिकांत, तो दोनों लिंक शेयर करना मेरे को। दोनों में, एक में तो मैं जुड़ गई हूँ, दोनों में जोड़ना है जिसको जिसको जोड़ा है। पता चला कि एक ही बच्चों का डाउट, एक ही ग्रुप के बच्चों का डाउट आ रहा है। एक्साइटेड थे सब ग्रुप में जुड़ने के लिए। ओबीडियंट है बच्चा, बहुत ओबीडियंट है बच्चा, बहुत आज्ञाकारी है, ठीक है, बहुत ड्यूटीफुल है, बहुत ड्यूटीफुल, ड्यूटी और कर्तव्य निभाता है, आज्ञाकारी है। नेक्स्ट, ओबीजेंस। देखो दोनों में डिफरेंस देखना है। ये है ओबीडियंट, ठीक है। ओबीडियंट का मतलब है ओबे करता है, बात मानता है, आज्ञाकारी है, बहुत ड्यूटीफुल है, ठीक है, आज्ञाकारी है। और ये ओबीजेंस है। ओबीजेंस का एक्सर्शन का मतलब तो आप एक्सर्शन ले रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो। और नॉन कॉन्फॉर्मिटी का मतलब होता है ना डिसएग्रीमेंट। कॉन्फॉर्म मत करना, एग्री मत करना किसी चीज से, डिसएग्री करना, एग्री नहीं करना। रेस्ट्रेन करना, अपने आप को किसी चीज से रोकना, ठीक है, रेस्ट्रेन करना, अपने आप को स्टॉप फ्रॉम, दूरी बना के रखना। और ओबीजेंस का मतलब होता है वफादारी। अभी मैं आपको वफादारी के वर्ड्स पूछूंगी। ऑफ्यूस्केट, ऑफ्यूस्केट, फ्यूज, कंफ्यूज, ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ये सब आपका क्लोज टेस्ट में भी मिलने वाले वर्ड्स। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। रॉन्ग हुआ है। सब्जेक्टिव और पार्शियल ये सेम वर्ड है। आंसर इज, बता रही हूँ कैसे। ऑब्लिगेशन, ये वर्ड इस बार के किस में आया है? या तो इस बार के मेंस में आया है या इस बार के प्री में आया है, ठीक है। जिन बच्चों ने दिया होगा ये इनकम्बेंट वर्ड आया है। तो वही मैं बोलती हूँ ना कि सिर्फ इस पे ध्यान मत देना, ऑप्शंस पे भी देना, ठीक है। ये वर्ड इनकम्बेंसी आया है। नेक्स्ट, 50 है इसमें, 25 कर लेते हैं।
ऑब्लीवियस है। रिस्पॉन्सिव का मतलब तो होता है रिएक्टिव, रिएक्शन देना, रिस्पॉन्ड करता है बच्चा। अफेबल का मतलब है फ्रेंडली। इंडिजीनियस प्रोडक्ट मतलब स्वदेशी। आंसर इज दिस। ओब्लोक हुआ 25 तक करेंगे। लोक, LOQ, लोक तो बताइए। लोक का मतलब है स्पीक, को किसी के बारे में बुरा बुरा बोलना, उसका नाम खराब करना। डेफोमेशन, डेफोमेशन का केस लगा दिया, इंसल्ट करना, नाम खराब करना, मानहानि करना, निंदा करना। और मेलोड्रामा का मतलब होता है ना नौटंकी, हिस्ट्रियोनिक। और आपके समुद्र मंथन का पहला ही वर्ड है। दीदी ने इतना अच्छा पुलाव बनाया, उसकी तारीफ हुई। उदित नारायण बहुत अच्छा गाते हैं, तारीफ हुई। और क्रिएटिविटी तो पता। ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस किया था हमने। नॉक्शियस वेरी हार्मफुल, अनप्लेजेंट, खराब। ऑब्सीक्वस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आज आदित्य का भी बर्थडे है। अच्छा, आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आदित्य, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। अगले साल ऑफिस से स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। और MEA में एक दो बच्चों को देख रही हूँ ना, जो पिछले साल सिलेक्शन लिया था। कहाँ कहीं गए हैं घूमने, जगह नहीं, जगह मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कहीं बाहर भेजा है ऑफिशियल काम से। तो ऑब्सीक्वस का मतलब है बच्चों फोटो डाल रहे हैं, कहीं इवेंट में गया हुआ है बच्चा। बेलग्रेड, बेलग्रेड गया हुआ है। ये वही बच्चा है जिसने SSC की तैयारी छोड़ दी थी, गवर्नमेंट जॉब करने लगा था, फिर आज की आत्मा जागी, फिर आया। हाँ, तो चलो स्कोर बता दीजिए एक बार। लीडर बोर्ड पे देख लेते हैं। लीडर बोर्ड पे चांदनी वेरी गुड, 25 आउट ऑफ 25। विंस एंजो 25। रुपेश, कपिल, विकी, सोल्जर, इक्लीज, प्रतीक, GI एंड दीप्तांशु, वेरी गुड। नटोरियस का 20 आया है। जसविंदर का 15 आया। पूजा का भी 25 में 25, वेरी गुड। अजीत का 11 आया। आदित्य हैज गॉट 24। वैशाली 25। बिट्टू 25। विक्की 24। रेनू 16। एक मिनट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो बता दिया था ना, ऑब्सक्योर का मतलब है अनक्लियर, ऑप्सिन अभद्र। हाँ, कम है तो बढ़ाना है ना, कम है तो क्विट थोड़ी कर देना है, बढ़ाना है। सबका बढ़ जाएगा, आपका भी बढ़ जाएगा, सबका होता है एग्जाम, आपका भी हो जाएगा। आप भी जाके MEA में जो घूम रहे होगे, नेक्स्ट ईयर आपका स्टेटस बदल रहा होगा। और मैं अपना स्टेटस आप लोग का देख देख के खुश रही हूँ। देखो, टीचर वही चेयर पे, पिछले साल भी टीचर वही चेयर पे, वही लैपटॉप पे बैठ के क्लास ले रहे थे, और टीचर वहीं के वहीं है। पिछले साल भी वहीं थे, आज भी वहीं है, और बच्चा बेलग्रेड और कहाँ कहाँ घूम रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्टूडेंट्स। लड़के का पिक दिखाइए। क्यों मैं शेयर करूं किसी का पिक आपसे? पिक दिखाइए तब मेरे को भरोसा होगा। क्यों करूं मैं? बस ये वही लड़का है ना, ये वही लड़का है जिसका मन टूट चुका था। एक आध 2 साल परेशान होने के बाद फिर उसका मन किया कि SSC की तैयारी कर लेते। चलिए, ऑब्स्टिनेट का मतलब कैसे बताया था? टिन, टिन है, जितना भी ठोको बजाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है बहुत जिद्दी। और जिद्दी का मैंने एक वर्ड करवाया था, ऑब्ड्यूरेट। ड्यूरेबल है, बहुत ड्यूरेबल है, मतलब एकदम टिका हुआ है, एकदम जिद पे टिका हुआ है। यहाँ पे है ना, जिद पे टिका हुआ है। तो ऑब्ड्यूरेट और ऑब्स्टिनेट दोनों का मतलब है जिद्दी। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूंगी ना, क्योंकि जिद्दी के बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। चलो स्टूडेंट्स, जिद्दी के वर्ड्स भर दीजिए यहाँ पे। तो वो शुरू करेंगे, क्योंकि हमने ये वर्ड वाला पढ़ा था, एडामेंट। अडामेंट का मतलब है अड़ा हुआ, अड़ा हुआ मैन, अड़ा हुआ जिद पे। हाँ, अब से याद रखना, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, जिद पे टिका हुआ है, टिन की तरह है, ठोक बजाओ। और क्या बताया था? टेनिशियस बताया था ना। टेनिशियस का मतलब एकदम जिद्दी, वेरी फर्म। बुल हेडेड थोड़ी बताया था, म्यूलिश, पिग हेडेड बताया था। हाँ हाँ, डॉग, डॉग की तरह। बुल हेडेड भी है, पिग हेडेड भी है।
बॉग्ड लिख दिया, डॉग टेल, डॉग्ड है, म्यूलिश है, खच्चर। ये जो खच्चर होता है ना, क्रॉस ब्रीड ऑफ डोंकी एंड हॉर्स होता है, बहुत जिद्दी होता है। फिर ट्रांसजेंडर बताया था, ये जो ट्रांसजेंडर बहुत जिद्दी होते हैं, बिना पैसा लिए नहीं जाते। फिर एक्सो, एक्सो टिकिया बार है बर्तन धोने का, जो जिद्दी मैल को हटाता है। कैल्शियम की तरह स्ट्रॉन्ग है, रिकैल्सीट्रेंट है, री है। फिर से जल्दी जल्दी करें। फैक्ट्री में मजदूर अपनी जिद पे आ गए हैं, रिफ्रैक्टरी। स्टिफ नेक्ड है, अकड़ू, गला अकड़ गया है, स्टिफ नेक्ड, अकड़ू। बहुत रेजिल्यूट है, इनफ्लेक्सिबल है, जल्दी उसको आप बहुत जिद है, इनफ्लेक्सिबल है, फर्म है, रिजिड है, वेरी गुड। ओसीफाइड है, कैल्शियम कठोर, ओसीफाइड बोन्स को। हाँ, अब क्या बचा? अनरिलेंटिंग है, अनफ्लिंचिंग है, अनफ्लिंचिंग एफर्ट्स मतलब एकदम दृढ़, रिलेंटलेस, स्टीडफास्ट है, वेरी गुड। इंट्रैक्टेबल है, जिसको ट्रैक पे नहीं लाया जा सकता है, बहुत जिद्दी है। नहीं, सप्पल तो जिद्दी नहीं है, तो चप्पल खा खा के जिद खत्म कर दिया, तो वो तो सप्पल अलग। हेड स्ट्रॉन्ग है, वेरी गुड। फॉर्म जिद्दी, चलो हो गया। पर्टिनेशियस है, हाँ पर्टिनेशियस, जगह नहीं है भाई, जगह नहीं है, हो गया हो गया। अनयील्डिंग है, अनयील्डिंग। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब भी होता है जिद्दी, स्टबन का मतलब भी है ना जिद्दी, जिद्दी। परवर्स है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल, और एब्स्ट्रूज, अभी एब्स, अभी उसके एब्स क्लियर नहीं है, उसको जिम जाने की जरूरत है, अभी उसका एब्स क्लियरली दिख नहीं रहा है। और एंटागोनिस्टिक मतलब आपके विरोधी, आपके दुश्मन। और ऑब्ट्यूरेट का मतलब भी जिद्दी ही होता है। ऑब्से एंग्री और काम तो शांत होता है, काम करना मतलब शांत, साइलेंट, कूल एंड कंपोज। ऑब्सेस्ड लोग कौन होते हैं? कुछ लोग होते हैं ना प्री ऑब्सेस, मतलब एक ही बात को सोच सोच के बार बार परेशान होना, ऑब्सेस्ड होना। किसी भी चीज को लेकर आपका ना ऑब्सेशन भी होता है, प्री ऑक्यूपेशन, बार बार एक ही चीज को सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। एक तो कुछ लोगों की बीमारी हो जाती है सेल्फ ऑब्सेस्ड। ऑब्सीन का मतलब अभद्र बताया ना, सीन काट लिया गया है, मूवी से अभद्र सीन था। सेल्फ ऑब्सेशन, अपने आप को लेकर ना बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट हो जाता है, सिर्फ मेरे बारे में, अपने बारे में सोचना कि मैं ही बेस्ट हूँ। इसका इसका एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने का, एक मैंने आपको इडियम बताया था ना, बी ऑन द बोनेट, बी डबल ई, बोनेट पे बी आ गया, ऑन द बोनेट मतलब ऑब्सेस्ड होना, बार बार एक ही चीज को सोचना। ओवरटर्न, अच्छा एक ओवरटर्न का मतलब होता है ना, एक ओवरटर्न का मतलब होता है कैप्साइज। ओवरटर्न का मतलब होता है, मतलब क्या बोलते हैं, ओवरटर्न हो जाता है। जैसे अभी अभी मैं देख रही थी, अभी रेलवे एक्सीडेंट हुआ, तो आके इंटरव्यू दे रहे थे कि मतलब ट्रेन कैप्साइज हो गया, मतलब एकदम उलट जाना। कैप्साइज का मतलब होता है एकदम उलट जाना, उल्टा हो जाना एकदम ट्रेन। ओके, यू टर्न नहीं, लेकिन ना ओवरटर्न हो जाना, कैप्साइज हो जाना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, इसका एक मुहावरे था, टर्न टर्टल। टर्न टर्टल मतलब ऊपर वाला भाग नीचे, नीचे वाला भाग उलट गया, टर्न टर्टल। ठीक है। और एक तो ये हो गया लिटरल मीनिंग, लेकिन रोटेट नहीं होगा, रोटेट का मतलब तो ऐसे रोटेट होना, बट ये तो उल्टा नीचे, अपसाइड, ये वाला जो है ना, जैसे ट्रेन अपसाइड डाउन हो गया, जैसे बोट वगैरह होता है, बोट उलट गया। तो एक ओवरटर्न का मतलब तो वो होता है, और एक ओवरटर्न का मतलब ये भी होता है, मैं उसने मेरे प्रपोजल को ओवरटर्न कर दिया, ओवरटर्न कर दिया मतलब रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, कैंसिल कर दिया, रिवोक कर दिया। उसी का एक वर्ड है काउंटरमैंड। ठीक है, काउंटरमैंड का मतलब भी होता है किसी भी चीज को, कल कल परसों किया था, रिपील किया, कैंसिल कर दिया, काउंटरमैंड कर दिया। और एक वर्ड होता है, कंफ्यूज मत होना, एक होता है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड, अब है बैन लगा दिया गया, बैन लग जाता है तभी तो स्मगल करते हैं लोग। तो कॉन्ट्राबैंड ड्रग्स का मतलब होता है ना स्मगल, ठीक है, कॉन्ट्राबैंड ड्रग्स मतलब स्मगल्ड वाला ड्रग्स को बोलते हैं। और ये काउंटरमैंड का मतलब है रिजेक्ट करना। ऑनस्लॉट, आपने स्लॉटर सुना होगा ना, स्लॉटर हाउस, बुचर खाना, या जलियांवाला बाग में काफी लोगों को स्लॉट किया गया, हत्या कर दी गई। तो वही ऑनस्लॉट का मतलब है अटैक, पहले हमला करना फिर हत्या। रेजिस्टेंस करना मतलब विरोध करना, और डिफेंस तो प्रोटेक्शन। और इन्वेजन का मतलब है इन्वेड करना, मतलब जब्त करना, कॉन्कर करना, टेरिटरी वगैरह। ऑनस्लॉट का मतलब होता है अटैक करना, अटैक कर सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना, असॉल्ट वर्ड सुना है, फिजिकल असॉल्ट, मेंटल असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब भी होता है अटैक, मेंटल भी अटैक किया जाता है, लोगों के बारे में बुरा बुरा बोल के उसको मेंटली अटैक किया। असॉल्ट राइफल भी है। इन्वेजन कैसे हो जाएगा? इन्वेजन का मतलब होता है कब्जा करना, तो अटैक कहाँ से होगा? पहले अटैक किया जाता है, फिर कब्जा कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, नहीं हो सकता इन्वेजन। इन्वेजन बिल्कुल अलग वर्ड है। ऑड, ऑड का मतलब तो बहुत विचित्र, और विचित्र कहने मैंने काफी बार पढ़ा दिए हैं, याद रखना। एक तो क्वियर का मतलब भी है विचित्र, क्यू से क्वेरकी का मतलब भी होता है विचित्र, ठीक है। और जैनी, जैनी का मतलब भी है विचित्र, बहुत विचित्र। और क्यू से, वेरी गुड, एक और वर्ड है, वेरी गुड, हम लोग क्यू वर्ड में करेंगे, क्वेंट। क्या बोलूं, देखो, क्यू से विचित्र के 3 वर्ड है, क्वेंट, क्वेंट भी किसी एग्जाम में आया है,
क्वेरकी अभी एग्जाम में आया है, क्वेंट क्यू वाले वर्ड्स और क्वियर, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। वैसे तो हमने बहुत सारा वर्ड किया है, लेकिन मैंने खास करके स्पेसिफाई किया कि क्वेंट क्यू वाले वर्ड में क्वेंट भी विचित्र, क्वेरकी भी विचित्र और क्वियर भी विचित्र, बहुत विचित्र, बहुत अटपटा। और जैनी भी आया अभी हाल फिलहाल, विचित्र। ल्यूनेटिक नहीं होगा रक्षल, ल्यूनेटिक का मतलब थोड़ा पागल, मैड हो गया। आउटरे भी आया है, ओ से आउटरे अभी आया है, हाँ आउट है, आउट है, आउटरे भी आया। आउटरे का मतलब भी होता है ना आउट करो, बहुत विचित्र बिहेव कर रहा है। एलियन कहाँ से चलेगा, सबको चलाऊंगी क्यों, जो मीनिंग होगा वही डालना है। ओएसिस, हाँ ये डेजर्ट है, और डेजर्ट में ना छोटा सा तालाब जो होता है डेजर्ट के बीच में, उसको ओएसिस बोलते हैं। और सबको पता है कि डेजर्ट में रेगिस्तान है, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिख रहा है, और छोटा सा कहीं भी पानी का आपको तालाब दिख गया तो वो आपके लिए क्या है, एक राहत है। ठीक है, एक राहत है, राहत, तो इसी को बोलते हैं हेवन। हेवन का मतलब होता है ना आश्रय, शेल्टर, किसी को शेल्टर मिला, पनाह मिला, पानी मिल गया तो बहुत बड़ा उसको राहत है, शेल्टर, असाइलम। हेवन मतलब ऐसा जगह जो आपको ओएसिस एक राहत दे, हेवन दे, हेवन नहीं है। ठीक है, इसको हम रिफ्यूज बोलते हैं, रिफ्यूज। जैसे रिफ्यूजी होते हैं ना, रिफ्यूजी को शरण दिया जाता है। ठीक है, रिफ्यूज जीई है, जीई, असाइलम, शरण दिया जाता है, आश्रय दिया जाता है, राहत मिलता है। और ये वाला हेवन तो जन्नत है, ये वाला अलग। और डेजर्ट तो पता, पैनोरामा किसको बोलते हैं, आपने हेवन समझ लिया होगा, ये हेवन है। पैनोरामा, डेजर्ट क्यों होगा, डेजर्ट तो रेगिस्तान है, और रेगिस्तान आपको राहत देता है, क्यों नहीं होगा। पैन, पैन का मतलब होता है ऑल, पैनोरामा मतलब अ व्यू फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, 360। आप आपके फोन में पैनोरामा मोड में डाल के फोटो खींचते हो। हाँ, स्टीरियो, स्टीरियो सिस्टम से मतलब बहुत ज्यादा आवाज आता है। ऑब्स्ट्रिपरसिस मतलब नॉइजी। अब मेरे को अच्छा अच्छा वर्ड बताओ। ठीक है, शोर शराबा, हल्ला, स्टीरियो सिस्टम बहुत हल्ला, शोर मचाता है। अच्छा अच्छा, 4 वर्ड बताओ तो। एक तो क्लैमरस, क्लैमरस का मतलब भी एकदम शोर शराबा। ये जो बॉयज लोग होते हैं ना, सबसे ज्यादा क्लास में यही हल्ला करते हैं, बॉयस्ट्रस, शोर शराबा, और वोसिफरस, एकदम ये 4 वर्ड को याद रखो। और ऑब्स्ट्रिपरस, ऑब्स्ट्रिपरस स्टीरियो सिस्टम, शोर, ग्लैमरस भी लिख रहे हैं। रॉकस, रॉकस का मतलब ये होता है शोर शराबा, राक्षस आ गया, हा 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 हा, शोर शराबा। अनरूली, अनरूली का मतलब भी शोर शराबा, कंट्रोल से बाहर। ठीक है, ओबीडियंट है बच्चा तो बता ही दिया। और बच्चा ओबीडियंस का मतलब होता है वफादार, होमेज देना, लॉयल्टी, वफादारी। जल्दी करते हैं। ऑफ्यूस्केट तो फ्यूज वर्ड है, ऑफ्यूस्केट करना, कंफ्यूज करना। पैरी का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी, लेट हो रहे हैं। पैरी, याद रखना ये वर्ड मिलेगा। वैसे तो आंसर ये है, पैरी करना, जानबूझकर किसी भी चीज को अवॉइड करना। ठीक है, अवर्ट करना, डिले करना जानबूझकर, डॉज करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, डॉज, बचना, अवॉइड करना। हाँ, ये मैं फिर से बताती हूँ, क्लोज टेस्ट में मैंने कई बार समझाया है। ठीक है, कई बार आपको समझाया भी है, एक बार अच्छे से समझ लो जो बच्चे नहीं थे। एक आपका पेपर होता है ऑब्जेक्टिव, अब तो सीजीएल में डिस्क्रिप्टिव पेपर हटा दिया, ऑब्जेक्टिव पेपर, और एक होता है डिस्क्रिप्टिव। चलो यूपीएससी में ऑब्जेक्टिव पेपर में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, कोई एक आंसर होता है। और सब्जेक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्टिव में आपका पूरा थ्योरी पेपर होता है। कोई मुद्दे पे आपको बोल दिया गया कि इस पे लिखिए आप, किसी मुद्दे पे आंसर राइटिंग, फेंड ऑफ करना, वेरी गुड। किसी इशू पे, हाँ, तो किसी मुद्दे पे आपको लिखने के लिए बोला जाता है ना, तो आप उसके बारे में पॉजिटिव भी लिख सकते हो, नेगेटिव भी लिख सकते हो। उस मुद्दे पे ना आप अपना पर्सनल ओपिनियन देते हो। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर में ना कोई पॉजिटिव भी कोई लिखेगा, कोई नेगेटिव, तो वहां पे आप अपना पर्सनल ओपिनियन लिखोगे। और पर्सनल ओपिनियन में ना थोड़ा सा आप किसी चीज के प्रति आपका झुकाव हो भी सकता है। बायस का मतलब क्या है, पार्शियल, पक्षपात में भी बोल सकते हो, मतलब किसी चीज के फेवर में हो, पक्षपात कर रहे हो तो आप पॉजिटिव बोलोगे, नहीं हो तो नेगेटिव बोलोगे। सबका अलग अलग आंसर होता है, इसीलिए पेपर खतरनाक होता है। अब इवेलुएटर का मन है आपको कितना नंबर दे, उसको पसंद आए, उसको ना पसंद आए। लेकिन यहाँ पे तो एमसीक्यू होता है, ऑब्जेक्टिव में ना सबका एक ही आंसर होता है। तो ऑब्जेक्टिव में न्यूट्रल होते हैं, कोई अपना नहीं देना, सबका आंसर एक ही होता है। और ऑब्जेक्टिव का 2 मतलब होता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है। एक तो ये होता है, और एक ऑब्जेक्टिव लोग होते हैं जो अनबायस्ड होते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव चीजें जो तथ्यों पे बेस्ड है, फैक्ट पे बेस्ड है, बायस नहीं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव में क्या होते हैं, सब्जेक्टिव में तो पार्शियल होते हैं ना, अपने विचार देते हैं, तो ये तो होगा नहीं, ये तो एंटोनिम हो गया। और डिसइंटरेस्टेड लोग कौन होते हैं, जो इम्पार्शियल होते हैं। अनइंटरेस्टेड का मतलब है जो रुचि नहीं लेते हैं, डिसइंटरेस्टेड का मतलब बताया था ना मैंने, न्यूट्रल होते हैं, बायस नहीं होते, तो यही आंसर। ऑब्लिगेशन, आपका ऑब्लिगेशन, हाँ ये आया था, अरे यार बहुत टाइम ले लिया मैंने।
ऑब्लिगेशन, आपका ऑब्लिगेशन, जैसे आपने बोला ना ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी है मतलब आपके लिए जरूरी है। इनकम्बेंट है, इनकम्बेंट का मतलब है जो चीज आपके लिए जरूरी है, आपका कर्तव्य, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना ही है, ठीक है। ऑब्लिगेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य। लेकिन आपके प्री में ना, प्री या मेंस में ये आया है, ये आया है, मेंस में आया था, किसी में आया था, प्री या मेंस में आया था, बहुत सारे बच्चे रॉन्ग करके आ गए थे, ठीक है। तो उन्होंने इनकम्बेंट वर्ड पूछा था, ठीक है, इनकम्बेंट वर्ड पूछा था। वैसे तो इनकम्बेंट का मतलब होता है, इनकम्बेंट है जो चीज आपके लिए जरूरी है और करना है, नेसेसरी है। लेकिन इस बार जो प्री में आया, हाँ आपको करना आपके लिए जरूरी है, बट इस बार जो प्री में आया था ना, उसमें ये ऑप्शन ना आके ये आया था, शायद ऑक्यूपेंट, शायद ये आया था, हाँ ये आया था और यही आंसर था। तो इनकम्बेंट का दो मतलब होता है, ठीक है, इनकम्बेंट का दो मतलब होता है, एक तो इनकम्बेंट है, ये नेसेसरी है, ठीक है, नेसेसरी है, और ऑक्यूपेंट बता रही हूँ। अच्छा, आपने ये वर्ड सुना है, एंटी इनकम्बेंसी वोट, ऐसा सुना है ना, एंटी इनकम्बेंसी वोट। तो जैसे जैसे ना जनरली हिमाचल वगैरह में, या मतलब हिमाचल में देखते हैं कि उन लोग बार बार अपना पार्टी बदलना चाहते हैं, नहीं सुना है, मत सुनो, या भी सुनो, नहीं सुना है तो सुन लीजिए अभी, न्यूज़पेपर में एंटी इनकम्बेंसी वोट। इनकम्बेंट मतलब वो पहले से ऑक्यूपाई, वो सरकार है, ऑक्यूपाई किया है, पोजीशन सत्ते में है, एग्जिस्टिंग है, ऑक्यूपाई किया गया मतलब एग्जिस्टिंग सरकार ये है। और एंटी इनकम्बेंसी वोट क्या होता है ना, एंटी इनकम्बेंसी में क्या करते हैं, उनको मतलब सत्ता से हटाना चाहते हैं, वो दूसरे को ना बारी देना चाहते हैं, दूसरे को मौका देना चाहते हैं कि ये सरकार काफी दिनों तक हो गया, चलो अब किसी दूसरे को मौका देते हैं। तो लोगों एंटी इनकम्बेंसी वोट देते हैं। इनकम्बेंसी मतलब जो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हटा के नया को देना, ठीक है, सुना होगा, एंटी इनकम्बेंसी वोट चला है हिमाचल वगैरह में भी जनरली, एंटी इनकम, उनके खिलाफ वोट करके वो जो ऑक्यूपाई है सत्ता में, उनको हटा के दूसरे को मौका देना। क्या एंटी इनकम्बेंसी वोट कैसे नहीं, आपसे सुनते रहते हैं, ये तो इनकम्बेंसी हो गया ऑब्लिगेशन। और इंडिग्नेशन तो बताया है, एंग्री। और प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी देना। इतना ही रहने दो, कल डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, मेरा आज लेट हो गया, कल डिस्कस कर दूंगा। कर्नाटका में किया था बीजेपी के साथ, पता है, ये पार्टी बहुत दिनों से चला जा रहा है, तो पार्टी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी बहुत दिनों से ये एग्जिस्टिंग है, ऑक्यूपाई किया है पोजीशन, इसको हटा के दूसरे को मौका देना। यही सब न्यूज में भी कुछ अच्छा अच्छा वर्ड सीखना है ना, न्यूज से कुछ अनाप शनाप चीज सीखेंगे, कौन मर रहा है, कौन किसको चाकू मार रहा है, यही सब सीखेंगे सब। न्यूज नहीं देखते हैं हम, तो न्यूज़पेपर पढ़ लेना, उसमें भी मिल जाएगा। हम तो सिर्फ आपके क्लास में आते हैं और हम कहीं नहीं जाते। वर्ड पावर में टाइम लग जाता है बहुत, मेजर टाइम यही ले ले रहे हैं। अब अच्छा भी नहीं लगता सिर्फ आंसर टिक कर करके चले जाना, यही काम बचा है। दिया जाए पोल, इजी है, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है, दिया जाए पोल, ओके।
अच्छे से एकदम देख लेना, 2 जगह फंसोगे। और रोने का सेंस थोड़ी आ रहा है, लड़ाई में कोई हीरो हीरो रो थोड़ी रहा है। वो हेलेन को कैप्चर करके लाया ना, जब हेलेन को उठा के ले आया तो मतलब वो अफसोस जता रहा था उन परिस्थितियों पे। ओके, एक हीरो को हीरो के खिलाफ खड़ा कर दिया। रियूड करना मतलब लमेंट करना, अफसोस जताना। और वीप का मतलब तो रोना, रो थोड़ी रहा था। वॉरियर बैठ बैठ के रो रहे हैं सब हीरो। यहाँ पे रॉन्ग कर सकते हैं। मेरे को लग रहा था इसी में कंफ्यूज करोगे। थोड़ा सेंटेंस का सेंस देखना आप। ये सब क्लोज टेस्ट में इजी है बट परेशान कर रहा है। देखो एक लिए हिला गया, कमजोर कड़ी। नाम कमजोर कड़ी है और टॉप पे है। एक और करके फिर आंसर डिस्कस करते हैं। इसको बनाइए फटाफट। वो वर्ड काफी गलत हो गया वंदना, रिवाइज कर लीजिए। चलो बोल दिया जाए। डन। बस 2 मिनट। दो मिनट हो गया। चलो वाइन्स का मतलब होता है लता। ये जो लताएं होती है ना, कोई ऐसा प्लांट होता है जो लता में होता है, जिसके बेल फैला हुआ, जैसे मनी प्लांट, जैसे ग्रेप भी वाइन्स होता है। नेक्स्ट वाला थोड़ा ध्यान रखना। फॉर ईटिंग कहाँ से हो जाएगा? पर्पस बता रहा है। हमारे पास पढ़ने के लिए कोई बुक्स नहीं थे, वी हैड नो बुक टू रीड। अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है।
पढ़ने के लिए, खाने के लिए कोई फूड नहीं था, रहने के लिए भी डिडंट हैव एनी हाउस टू लिव. नेक्स्ट. सॉरी. नेक्स्ट. प्लीडेड बताया, प्लीडेड के साथ विथ आया, बात आई, प्लीडेड विथ हिम, किसी व्यक्ति से मिन्नत कर रहे हो. प्रे थोड़ी होगा, प्रे मतलब किसी चीज पर हावी होना, प्रे ओवर, शिकार होना, हावी हो. वेरी गुड विकी, 35 आउट ऑफ 35. प्रतीक, दीप्तांशु, एकलीज, अंकिता, टाला, खुशी, रितु, मानसी एंड पिंकी, गर्ल्स दिख रहे हैं आज. बाकी सब अपना स्कोर बताएं. 10 में 10 आया, रत्नादीप 10 में 9 आया, 10 में 8 आया, 10 में 6 आया है, 10 में 6 आया है, सुजाता 8 आया है, दीक्षा 10 8 आया है, ज्योति 9. अच्छा ही नंबर दिख रहा है, सबका नंबर अच्छा दिख रहा है. चलो स्टार्ट किया जाए जल्दी जल्दी. चलो मुझे बताओ, किंग प्राइम ऑफ ट्रॉय वाज ओल्ड. ये किंग बहुत ओल्ड और कमजोर थे, बट आ गया. बट आ गया तो पहले जो बोला गया उसका उल्टा हो गया. बट उनका बेटा हेक्टर ना, ही वाज व्हाट, मीक, दब्बू था, फी नहीं दे पा रहा था, कमजोर था. नहीं, उसका बेटा वाज वैलिएंट. वैलिएंट का मतलब बहादुर था. हेक्टर हैज सेंस्ड, ठीक है, उनका बेटा हेक्टर हैड सेंस, मतलब उसको सेंस आ गया था, आभास हो गया था. उसको आभास हो गया था क्या चीज का, जब उसका ब्रदर ना हेलेन को ट्रॉय से उठाकर ले आया. तो किसी फीमेल को किडनैप करके ले आओगे तो वार्निंग नहीं होगा. वार्निंग का मतलब तो चेतावनी. बट यहाँ तो काम हो गया है. जब काम हो गया है तो उसको पता चल गया कि डेंजर हो सकता था. वार्निंग का मतलब तो काम होने से पहले चेतावनी देना. खतरे के बारे में, सेंस द डेंजर, he that he must fight for his family. ठीक है, he knew. सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, ठीक है, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है. नोइंग का तो आईएनजी होगा ही, नो का आईएनजी होता नहीं है, और ही सिंगुलर है तो ही के साथ नो तो होगा नहीं, ही नोज हो, ये भी नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है. ही न्यू. अरे ट्रॉय जगह का नाम है, पढ़ना. ट्रॉय वाज कैप्चर्ड बाय द ग्रीक्स. हेलेन वगैरह का स्टोरी पढ़ लेना. वो बॉलीवुड वाली हेलेन नहीं है, ये दूसरी हेलेन है, प्रेजेंट है. ही न्यू, उसको पता चल गया था कि he must fight for his family, but dash the circumstances that had set a hero against the hero. but वो उन परिस्थितियों के बारे में क्या कर रहा था, रो रहा था. पाइन करना का मतलब है किसी चीज के प्रति तीव्र इच्छा, डिजायर करना, और एक पाइन का मतलब है कोई भी चीज धीरे धीरे कम होना भी होता है. हाँ, बहुत रियूड था, दुखी था, अफसोस कर रहा था, रो नहीं रहा था वो बैठ के. he was very lamenting, he was very sad. ठीक है, आपको हमने किया था ना, वो रियूफुल किया था. रियूफुल मतलब समझाया तो मैंने, रोने से था, रियूफुल था, अफसोस जता रहा था, सैड था. नो का आईएनजी नहीं होता है, नो का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है. ये नहीं पढ़ा था आपने, वर्ड बार में पढ़ लिया. अफसोस जता रहा था इस परिस्थिति में. हाँ, अब यहाँ पे गड़बड़ था. यहाँ पे गड़बड़. द एब्सोल्यूट तो नहीं होगा. एब्सोल्यूट का मतलब होता है ना कंप्लीट, तो ये तो होगा. हाईएस्ट में नहीं होगा क्योंकि हाईएस्ट बहुतों में से कोई एक पर्सन जो हाई है, सुपरलेटिव डिग्री है. ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है. तो यहाँ पे 3 लोगों की बात हो रही थी. उनके जो वॉरियर्स जो थे ना, उसमें से एकलीस थे, इनियस थे, एगामेमॉन थे. ठीक है, मतलब मेन थे उनके जो मेन वॉरियर्स थे. तो हाईएस्ट में तो एक हो गया. और बहुत बच्चों को लग रहा होगा मैक्सिमम, द मैक्सिमम वैरियर. मैक्सिमम का मतलब क्या है, मैक्सिमम का मतलब है मैक्सिमम में सिर्फ 3 ही लोग हैं. उनके वॉरियर में, युद्ध में जो योद्धा है, मैक्सिमम 3 ही थे. नहीं, बताना चाह रहे मेन प्रिंसिपल मतलब मेन. उनके वॉरियर में मेन वॉरियर क्या थे, एकलीज ही है. मैक्सिमम मुख्य वॉरियर्स, मैक्सिमम में 3 लोग थोड़ी थे, सिर्फ पूरे युद्ध में सिर्फ 3 उनके योद्धा थोड़ी थे, तो मेन योद्धा था. ये गलती कर लिया है. अब जल्दी आ जाओ, ये जो लेट हो रहा है. ये जो आई हैड अ लिटिल कॉटेज, कॉटेज मतलब मेरे पास एक छोटी सी कुटिया थी. देयर वेर वाइन्स,
उसमें बहुत सारे पेड़ों के लताएं, अंगूर की लता एंड ऑल, डैश ऑन इट। प्लांट, ये जो लता है ना, और प्लांट्स डेवलप नहीं होता है, और प्लांटिंग नहीं होगा। प्लांटिंग क्यों नहीं होगा? देर वर वाइन्स प्लांटिंग। ये वाइन्स अपने आप, प्लांट तो किसी के द्वारा लगाया जाता है, प्लांटिंग करना मतलब किसी के द्वारा पेड़ लगाया जाना। वो बोल रहे थे मेरे घर के ऊपर पेड़ ग्रो कर रहे थे, स्वेल भी नहीं हो रहे, ग्रोइंग ग्रोइंग। और ये जो लता थे ना, वो बहुत ज्यादा क्या थे, प्रीटी थे, ठीक है, विथ द इवनिंग सन। और शाम में उनके ऊपर जब सन पड़ता था ना, और भी सुंदर हो जाता था। तो इट मत लगाना। कुछ बच्चों को स्वेल करना मतलब सूज जाना। ओ माय गॉड, कभी कभी आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है, बॉडी स्वेल हो जाता है, आंखें स्वेल हो जाती है, सो नहीं पाते हो। दे लुक्ड प्रिटी। तो ये मत समझना ना कि मैम ये कॉटेज के लिए इट लगाना है। ये दे किसके लिए? ये वाइन्स के लिए। वाइन्स बहुत सुंदर लगते थे जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती थी, तो देम होगा देम। कॉटेज के लिए नहीं है, क्योंकि दे है, दे। घर कॉटेज होता तो इट लगता ना। दे लुक्ड प्रिटी, ये वाइन्स प्रिटी लगता था जब उस पर सन पड़ता था, ठीक है। इवनिंग सन ऑन इट नहीं, ऑन देम देम। माई वाइफ वॉज वेरी इल। हमारे पास खाने के लिए मतलब कोई फूड नहीं था, ठीक है। तो क्या चीज के लिए का सेंस आए ना, पर्पस बताए, तो वहां पे इन्फिनेटिव नहीं, जीरण मत लगाना, इन्फिनेटिव लगाना। ये मैंने कब जीरण लगाना है, कब इन्फिनेटिव लगाना है, बहुत बार बता दिया। ओके, आई कुड गेट नो वर्क। खाने के लिए कुछ नहीं था, मेरे पास कोई काम नहीं था। और माई वाइफ वॉज, क्या, मेरी वाइफ गायब नहीं हो रही थी, गिर नहीं रही थी, डाइंग डाइंग। और एक्सपायर नहीं होगा। वैसे एक्सपायर भी हम लोगों के लिए यूज कर लेते हैं। एक्सपायर का मतलब होता है ना डेथ हो जाना। एक्सपायर हो जाना मतलब कोई भी चीज का मतलब खत्म हो जाना, खत्म हो जाना। मेरी वाइफ, जैसे बोलते हैं ना कि उसकी वाइफ एक्सपायर होगी, उसकी वाइफ का डेथ हो गया, बट मेरी वाइफ का भी डेथ नहीं हुआ, शी वॉज डाइंग। या डाइंग डाइंग, अभी मरने के कगार पे थी। ओके, डाइंग, डेथ में, डाइड में ना हो चुका है, लेकिन डाइंग, और डाइंग को हम और भी डिफरेंट सेंस में यूज कर सकते हैं। आई वॉज डाइंग टू स्टडी, आई वॉज डाइंग टू टीच, मतलब पढ़ने के लिए मर रहा था, मतलब बहुत ज्यादा इच्छुक था, उस सेंस में भी यूज कर ले, ठीक है। तो इसकी वाइफ अभी मरी नहीं है। एक्सपायर का मतलब कम, शी वॉज डाइंग मतलब एकदम डाइंग, मतलब एकदम डीके, एकदम वीक होते जा रही थी, डीके हो रही थी। तो मैंने वहां से खाना चुरा लिया, मतलब आई स्टोल टू बाई हर फूड। वो चुरा लिया, खाना नहीं चुराया, वहां चुरा के उसके लिए पते कॉट मी। मैंने मिन्नत किया कि वाइफ बीमार है, बट उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरे को जेल में डाल दिया। मैंने प्रॉमिस के साथ विथ नहीं आता, आई प्रोमिस्ड विथ हिम नहीं। प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, प्रे ओवर, किसी चीज पे हावी होना। प्लीडेड के साथ तो विथ आता है। चलो हो गया। 10 साल, सोचो कि यहाँ तो लोग मर्डर करके बच जा रहे हैं, ये तो बेचारा ये चुराया था, इसको 10 साल की सजा दे दी है। बताओ, ले लिया होता कुछ पैसा वैसा, लेकिन पैसा कहाँ से लाता हूँ। गलत हुआ है बेचारे के साथ। इंडिया में ऐसा नहीं करते हैं, इंडिया का स्टोरी नहीं है। 15 तक कर लिया था ना। कुछ बच्चा हमारा एक बहुत बड़ा पैराग्राफ भेज रहा है जो कि मैं देख नहीं पा रही हूँ। it can happen with anybody ना, it's all about our luck। टाइम कैसा चल रहा है। 50 कर लिया था, 16 कर लिया था। ओके 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 20 से करना, 20 से 19 भी कर लिया था ना, सोमालिया वाला ऐसा कर लिया था, PQS। बच्चा ना कुछ अच्छा बोल रहा है, हाँ, बच्चा मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है, तो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और एक थैंक यू मुझे और मौका दीजिएगा बोलने के लिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा मैं आपको फिर से थैंक यू बोलूंगी। थैंक यू फॉर गिविंग मी सिलेक्शन माय चैंपियन। एक मेरे को बच्चे ने ये भेजा है, एक वीडियो मेरे पास विकास ने भेजा है। अरे भाई, एक बच्चा है जो लैपटॉप पे मेरे यूट्यूब क्लास को देख रहा है, हाँ, पूजा कर रहा है, आरती कर रहे हैं ऐसे ऐसे, और गाना वाना लगाया। मैंने बोला कि भाई इतना भगवान नहीं मानना है, ठीक है, इतना टीचर को भगवान नहीं बनाना है। और दूसरे साइड में अगर अगर किसी टीचर को इतना रिस्पेक्ट बच्चे ने दे दिया ना, तो आज मुझे आज मैंने सुबह मैसेज देखा, आज सुबह मैसेज देखा, तो मुझे लगा कि मेरा तो जीना सफल हो गया। भगवान ने मेरे को जिस मकसद से इस धरती पे भेजा था, आज मैंने फुलफिल हो गया। बच्चा मतलब इतना रिस्पेक्ट दिया बच्चे ने, ठीक है। तो आज तो एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाएगी। चलो 20 से करते हैं। पूजा कर रहा है, आरती दिखा रहा है, मजा नहीं आता है, कुछ अलग ही फीलिंग आती है कि मतलब इतना इंपॉर्टेंट मैं इस बच्चे के लिए हो गई कि इसने मुझे इस लेवल तक पहुंचा दिया।
मजा थोड़ी आता है। एक बच्चा है जो क्या क्या अनाप शनाप भेज रहा है, ठीक है, इसको मौका मत दो, क्या क्या भेज रहा है, जानते हो ये सब पे क्लिक मत करना। नाम तो भैया जी रखा, आई एम सेंडिंग यू इतना पाई इज ए न्यू डिजिटल, रुको रुको रुको, कहीं ना इस ग्रुप के चलते ना किसी का लॉस मत हो जाए। गर्ल्स बॉयज दोनों, कोई भी लिंक विंक ना, ये क्या क्या करेंसी वरेंसी डिजिटल भेज रहा है, प्लीज मत क्लिक करना, लिंक पे क्लिक मत करना। और इसको ना मतलब बिना सेकंड्स लिए ब्लॉक कर दीजिए एडमिन, बिना सेकंड्स लिए इसको ब्लॉक करिए, ठीक है। सराउंडिंग मतलब इतना टाइम क्यों ले रहे हो, टाइम क्यों ले रहे हो, उसको तुरंत ब्लॉक करो। किसी भी लिंक पे क्लिक मत करना। मेरे को लग रहा है मेरा स्टूडेंट मेरे दो जगह फंसने वाले हैं, दो ऑप्शन में वो फंसेंगे। चलो मैं दे रही हूँ, ब्लॉक करना है इसको। और जो ज्यादा बोलेंगे ना, कोई नहीं ब्रो गलती से उससे आ गया है, जो सपोर्ट में बोलेंगे ना उसको भी 2 मिनट के अंदर ब्लॉक करना, कोई नहीं ब्रो गलती से आ गया है। नेक्स्ट। अच्छे से देखिए, कमेंट से ना स्टक हो गया, एक बार मैं रिफ्रेश करती हूँ। दे रही हूँ पोल, ठीक है। अच्छा पोल आया। नेक्स्ट, लेंथ पे मत जाना, डरना नहीं है, ठीक है, लेंथ पे मत जाना, इतना लेंदी लेंदी आ गया है क्या है ये मत जाना। कभी कभी क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, ऑप्शंस इजी होते हैं।
दे रही हूँ, कर देना, ऐसे पता चल जाएगा मुझे क्या पोल देना चाहिए। जो अभी न्यू कमर है, जिसको लग रहा है कि मेरे से ये क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है, बस आप ना सीखो, समझाने के दौरान आप सीखो कि कैसे बनाते हैं। गलत भी हो जा रहा है कोई बात नहीं, बट सीखना है कि कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। मुझे बहुत अच्छा पोल नहीं मिला है, मेरे को बराबर बराबर पोल मिला है, 45 और कुछ 43 ऐसा है। 5 का तक करेंगे। नेटफ्लिक्सिंग। दिया जाए। एक और करेंगे, फिलअप्स करेंगे। 59%, 37। लास्ट। वैसे है ये सब में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, एस के बाद आर, एस के बाद आर, यहाँ भी एस के बाद आर, यहाँ भी एस। दे रही हूँ पोल, रॉन्ग होने के चांसेस हो सकते हैं। सही तो दिया है मैंने। अच्छा चलो देखते हैं, एक रॉन्ग हुआ है इसका। चलो हाँ देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पी होगा, एस होगा, या एस या पी, बताइए। ये बोल रहे हैं ना, पहले बोल रहे हैं वुमेन मेक अप द मेजोरिटी इन द आईडीपी कैंप्स, ठीक है, आईडीपी कैंप्स। और ये मत समझना यहाँ पे आईडीपी नहीं है, सिर्फ आईडी है। कुछ बच्चों को ये लगेगा ना कि मैम यहाँ पे इम्प्रोवाइज डिस्प्लेसमेंट कैंप दिया, ये आईडीसी है, आईडीपी का नहीं। पहले तो सोमालिया के बारे में बोला है, सोमालिया के बारे में बोला है, और सोमालिया में भी एक ऐसा जगह है जहां ऐसा होता है,
तो एस के बाद ही पी आएगा, पी के बाद एस नहीं आएगा, पी के बाद एस नहीं आएगा, ठीक है, याद रखना है। ये आईडीसी है, ये आईडीपी नहीं है, ध्यान रखना। तो याद रखना, सोमालिया में एक जगह है पुंटलैंड जहां पे ऐसा होता है। अब एस से ही शुरू होगा। वुमेन मेक अप द मेजोरिटी इन द आईडीपी कैंप्स इन सोमालिया। ये जो आईडीपी कैंप्स है ना, तो मेजोरिटी यहाँ पे विमेन रहते हैं, विमेन रहते हैं। और आपके दिमाग में आएगा ना, इसके बाद आर आएगा, मैक्सिमम बच्चा आर करेगा। इन द कैंप्स वुमेन ऑल्सो लिव विद न्यू रिस्क एंड फियर। पहले तो इन्होंने बताया है कि ये विमेन वहां क्यों रहते हैं, क्योंकि इनके जो हस्बैंड्स है ना, इनके हस्बैंड्स है, ये लड़ाई के लिए सिविल वॉर में गए रहते हैं, तो वुमेन वहां रहकर अपने बच्चों को, वहां वुमेन रहते हैं, अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, ठीक है। फिर इन द कैंप्स, ठीक है, वुमेन ऑल्सो, मतलब आर के तुरंत बाद पी आएगा, आर के तुरंत बाद पी आएगा, आर के बाद क्यू आके पी नहीं आएगा। आर और पी का कॉम्बिनेशन इन द कैंप्स ना, उनके पास रिस्क होता है, इंक्रीज वायलेंस होता है, इंक्लूडिंग रेप एंड ऑल। और फिर ये सब काम कौन करते हैं, वहां जो गेट कीपर वगैरह है ना, ये वुमेन को ना खाना और वो सब के बदले उनके साथ सेक्सुअल फेवर लेते हैं। तो पी मतलब आर के तुरंत बाद पी आना चाहिए। लेकिन आप एग्जाम में जाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, आईडीआई कैंप देखते हैं और फिर इन द कैंप देखते हैं, एस के बाद तुरंत आर लगा देते हैं, एस के बाद तुरंत आर लगा देते हैं। ओके, हिंदी बनाओगे तो कुछ होने वाला है। अगर मेरे को यही बता दो, अगर मैं हिंदी समझा दूं, अगर मैं इसकी हिंदी समझा दूं, वुमेन यहाँ रहते थे कैंप में, उनके साथ रेस था, उनके हस्बैंड जाते थे लड़ने, वो बच्चों को कर, हिंदी बनाने से ना कुछ नहीं होगा। हिंदी कर भी लोगे ना, तो आपको अल्टीमेटली अपने ऑप्शंस के साथ खेलना है, वहीं पे जाना है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला में एस से तो नहीं होगा। द एंडेस क्यूरियर वेब सीरीज विल हेल्प यू टू गेट क्वारंटाइन प्रूफ दिस, ये तो होगा नहीं। पी से ही शुरू होगा। पहले तो नेटफ्लिक्सिंग क्या होता है बताया है, नेटफ्लिक्सिंग आइए अब इसको वर्ब बना दिया है। वैसे तो नेटफ्लिक्स नाउन होता है, इसको वर्ब बना दिया कि नेटफ्लिक्सिंग is a verb for watching content on the plethora of available OTT platforms has become a serious task nowadays। पहले से भी ज्यादा सीरियस टास्क हो गया। पी से ही शुरू होगा, एस से नहीं होगा। ओके, क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ वेब सीरीज कहाँ पे आ रहा है, वेब सीरीज ये नेटफ्लिक्स पे आ रहा है ना, तो पी से ही होगा। ये दो तो मतलब सॉरी, पी से ही होगा, एस नहीं होगा, दो हट गया। अब बताओ। ओके, अब देखो नेटफ्लिक्स ये है, और फिर नेटफ्लिक्स के बारे में बताया है, और फिर बताया है ना नेटफ्लिक्स में ये इतने सारे वेब सीरीज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, बहुत हेल्प यू गेट क्वारंटाइन में तो आप लोग सब देखते ही होंगे। पी के बाद ही एस होगा। और फिर बोला फॉर मेनी, okay, for many their chosen form of entertainment also reflect to some extent the current times we are living in। पी के तुरंत बाद ही एस होगा। नेटफ्लिक्स क्या है, नेटफ्लिक्स में क्या देखते हो, और फिर है दिस एक्सप्लेन्स द स्पॉट, उछाल हुआ है इन व्यूइंग ऑफ हॉलीवुड मूवीज सच एज। नेटफ्लिक्स पे कितने सारे हॉलीवुड मूवीज वगैरह आज भी आप देख रहे हो, कोविड खत्म हो गया। पी के बाद एस, नेक्स्ट। अब आप देखो कि द फॉर्मर नहीं होगा, फॉर्मर पूर्व, पूर्व और लैटर मतलब बाद में, तो कुछ द डिफरेंस इज, द डिफरेंस क्या चीज में डिफरेंस, फॉर्मर मतलब पूर्व, क्या पूर्व, किसके बारे में, पी से तो होगा ही, एस से ही शुरू होगा। जब हम, और देखो एस और आर कैसे लिंक है, ठीक है, एस और आर कैसे लिंक है। व्हेन बॉलीवुड एक्वायर्ड इंडस्ट्री स्टेटस, तो हम लोगों को लगा ना कि थिंग्स वुड चेंज, चीजें बदलेगी, बट दुर्भाग्यवश कुछ भी नहीं बदला। मतलब आर, एस और आर एकदम कनेक्टेड, दुर्भाग्यवश कुछ भी नहीं बदला। ओके, दुर्भाग्य कुछ भी नहीं बदला। देयर कंटिन्यूज टू बी ए डिस्क्रिमिनेशन, क्या नहीं बदला, अभी भी भेदभाव है एक्टर्स है, डायरेक्टर्स और ये सब में, और भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, और यही डिफरेंस ये सब है। फॉर्मर, ये फॉर्मर यंग एक्टर्स और डायरेक्टर्स और वो सबको लेके लिए, तो क्यों के बाद ही पियो। यहाँ भी गड़बड़ करते हैं। यहाँ आप एग्जाम में जाओगे, यहाँ एग्जाम में जाओगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा, देखो एग्जाम में आएगा, चलो ठीक है, ये तो होगा नहीं, इट इज ड्यू टू इन्फ्लेशन, द सोसाइटी सेज इट इज, ये इन्फ्लेशन की वजह से, क्या इन्फ्लेशन की वजह से, तो ये सब तो आएगा, खैर है ही नहीं। हाउएवर से वाक्य शुरू ही नहीं होगा। अब आपके दिमाग में हाउएवर नहीं होगा, हालांकि से वाक्य पहला नहीं शुरू होगा। अब सेंटेंस देखो, हैप्पीनेस इज नेचुरल और सॉरो इजंट। हैप्पीनेस नेचुरल होता है, बट सॉरो ना नेचुरल नहीं है, हम इंसानों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। किसी चीज पे दुखी होना चाहते हो तो हो जाओगे, नहीं होना चाहते नहीं होगी, ठीक है, हमारे कंट्रोल में। तो पी से ही शुरू होगा, पी से ही शुरू होगा। हैप्पीनेस इज नेचुरल, सॉरो इजंट, ठीक है। अब आपके दिमाग में ना पी के बाद क्यू भी जा सकता है,
और आपके दिमाग में पी के बाद आर भी जा सकता है एग्जाम में. हाउएवर यू आर नेवर मेड अवेयर ऑफ दिस रीजन फॉर अनहैप्पीनेस. लेकिन आपके पास पी के बाद एस नहीं जाना चाहिए. हाउएवर आपको अनहैप्पीनेस का कारण नहीं पता है, क्योंकि इस सेंटेंस में ना सिर्फ पी से एस लिंक ही नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ अनहैप्पीनेस की बात नहीं की गई है, इसमें दोनों की बात की गई है, हैप्पीनेस की भी और अनहैप्पीनेस की भी. तो इससे क्यों लिंक हो रहा है? हैप्पीनेस नेचुरल है, सॉरो नेचुरल नहीं है. व्हेन यू आर अलाइन टू योर ट्रू नेचर, आप हैप्पी फील करते हो, आप में हैप्पीनेस है. जब नहीं हो तो आप अनहैप्पी फील करते हो. पी के बाद क्यों? और फिर एस में बोला हाउएवर यू आर नेवर मेड अवेयर ऑफ दिस रीजन फॉर, और लास्ट में द सोसाइटी सेज. हमें नहीं पता होता है हमारे दुख होने का कारण, बट सोसाइटी का कहना है पैसे नहीं है, कि हमारे पापों का मतलब पुराने समय में पाप किया है उसका. इसके बाद ही आर होगा तुरंत. ये आई थिंक एक और बच्चा है, एक और है. अगर आप इस टाइप का PQRS ठीक है कि थोड़ा लेवल और फिर से कम कर दिया जाए, कुछ दिन इस लेवल का बनाइए. ठीक है, ये कुछ दिन इस लेवल का बनाइए. ठीक है. हाँ, अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन. फर्स्ट ये वन प्रोनाउन है, पहला वाला को समझो, जो कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए. कौन सा पहला वाला? क्या पहला वाला? पी तो होगा ही. पहले तो बताया है देयर आर टू मेन सिग्निफिकेंस, एक आपके लिए और एक आपके बच्चे के लिए. ओके, दो मेन सिग्निफिकेंस होते हैं. अब एग्जाम में क्या जाओगे, आपका मन होगा ना कि मैम देयर आर टू मेन है, तो हम दो मेन चीजों के बारे में बता रही है. तो वन वेदर यू आर अ पेरेंट एंड द अदर फॉर पेरेंट्स. इसके बाद क्यों भी जा सकता है. आप ये भी जा सकते हो वन फ्रॉम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव और एक पेरेंटल पर्सपेक्टिव. एग्जाम में दोनों जा सकता है, दोनों जा सकता है. लेकिन आपको देखना है ना, दोनों जा सकता है. जब दो की बातें की जा रही है तो एक इसके लिए आर भी हो सकता है और एक वन इसके लिए भी हो सकता है. तो उस केस में ना आप थोड़ा सा ध्यान दो. आपका लास्ट वाला आर, और बस यहाँ आर और पी को साथ साथ रखा है और यहाँ आर के थोड़े दूर कर दिया है पी को. आपको देखना है यहाँ पे दिया है ना वन फ्रॉम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव. ठीक है, एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से है. अगर हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव को देखें फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो ये जरूरी है. ठीक है, तो यहाँ पे ना स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव की बात करके और स्पिरिचुअल के बारे में ही डिटेल में बताया है. तो आर के तुरंत बाद पी हो. ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल बोल के फिर बीच में पेरेंट वाला डाल के फिर उसके बारे में, मतलब आर के तुरंत बाद पी हो. दिस इज ओके. तो चलो फिर कल मिलेंगे. मैम पहले हार्ड करो फिर इजी करो, सब बना लेंगे. इतना वेरिएशंस, कितना कस्टमाइज बैच चाहिए आप लोगों को, एकदम कस्टमाइज चाहिए. मैम पहले हार्ड फिर इजी फिर हार्ड. एक बार स्लाइड्स रेडी हो जाता है हो जाएगा. ये वाला ना हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है. और क्लोज टेस्ट का लेवल बहुत बढ़ाना होगा. क्लोज टेस्ट में PQRS टफ ही आ रहा है, इजी नहीं आ रहा. ठीक है, तो चलो अब. और कल ना मैं यूट्यूब पे कुछ नए, आज तो मैं एरर्स करवाऊंगी यूट्यूब पे, कल मैं यूट्यूब पे EDMs करवाऊंगी. कुछ आपको बहुत सारे नए भी मिलेंगे. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स, हर दिन मैं नहीं बुलाती हूँ बट इस बैच में एक बार EDMs देख लेना. आ जाना यूट्यूब पे कल. ठीक है, आज हम 12:45 में तो मिलेंगे. आज हम एडवर्ब और एडजेक्टिव खत्म कर लेंगे. चलो, थैंक यू. अब थोड़ा रुक जाना. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं. बाय.